नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। हम सब जो इस वक्त इंटरनेट से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं क्लाउड का इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं। आज हम उसी अदृश्य शक्ति यानी क्लाउड कंप्यूटिंग को समझने जा रहे हैं, जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया की रीढ़ से। ये असल में है क्या और ये काम कैसे करती है, चलिए पता लगाते हैं। तो एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या क्लाउड का इस्तेमाल हम सब करते हैं? शायद इसका जवाब हो शायद नहीं, या ठीक से पता नहीं। अच्छा, जरा सोचिए, फोन पर फोटोज का बैकअप लेना या इंटरनेट पर कोई भी वेबसाइट खोलना, ये सब क्लाउड की वजह से ही तो मुमकिन है। सच तो यह है कि हम में से ज्यादातर लोग हर दिन क्लाउड सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, भले ही हमें इसका एहसास तक ना हो। तो फिर चलिए इसे ठीक से समझते हैं। आखिर ये क्लाउड भला क्या है? एकदम आसान भाषा में कहें तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है कि सारी भारी भरकम टेक्नोलॉजी, जैसे कि सर्वर, स्टोरेज और डेटाबेस, किसी के अपने कंप्यूटर या फोन पर नहीं बल्कि इंटरनेट पर मौजूद हैं। इसे एक बहुत बड़े अदृश्य सुपर कंप्यूटर की तरह समझिए, जिससे कहीं से भी किसी भी डिवाइस से इस्तेमाल किया जा सकता है। और जानते हैं, यही तो इसका असली जादू है। किसी को भी महंगे कंप्यूटर या ढेर सारी हार्ड ड्राइव खरीदने की जरूरत ही नहीं। बस एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और दुनिया की सबसे पावरफुल कंप्यूटिंग पावर इस्तेमाल के लिए हाजिर है। चाहे कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर चलाना हो या फिर भारी भरकम डेटा को प्रोसेस करना हो, सब कुछ मुमकिन है। अच्छा, तो ये क्लाउड काम कैसे करता है? इसे समझने का एक मूल मंत्र है, एक की आइडिया है, सब कुछ एक सेवा के रूप में, या एवरीथिंग एज अ सर्विस। और ये एक सोच है ना, ये पूरी तस्वीर ही बदल देती है। देखिए, क्लाउड का मतलब कोई प्रोडक्ट बेचना नहीं है, जैसे कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर बेच दिया। नहीं, इसका मतलब है सर्विस देना, यानी सेवा देना। किसी भी चीज के मालिक बनने की जरूरत नहीं, बस जरूरत के हिसाब से उसे किराए पर ले लिया। और यही वो आइडिया है जिस पर आज पूरा क्लाउड का ढांचा टिका हुआ है। अब ये जो सेवा है ना, इसे मोटे तौर पर 3 मुख्य मॉडल्स में बांटा गया है। ये इसकी अलग अलग लेयर्स हैं, या कह लीजिए परतें हैं। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो ये 3 परतें हैं: इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर। इन्हें एक पिरामिड की तरह समझना सबसे आसान है, जहां हर ऊपर वाली परत अपनी नीचे वाली परत पर टिकी होती है। पिरामिड की बुनियाद यानी सबसे निचली परत है IaaS, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इसे ऐसे समझिए जैसे किराए पर एक खाली जमीन ले ली हो। अब उस जमीन पर बिजली, पानी जैसी बुनियादी चीजें तो मिल गईं, लेकिन उस पर घर बनाना है या फैक्ट्री लगानी है, ये पूरी तरह लेने वाले पर निर्भर करता है। IaaS हमें कंप्यूटिंग का बस यही कच्चा माल, ये बुनियादी ढांचा देता है। अब अगली परत पर आते हैं पास, यानी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अच्छा, अगर IaaS खाली जमीन थी, तो पास एक बनी बनाई वर्कशॉप की तरह है। एक ऐसी वर्कशॉप जिसमें काम करने के सारे औजार और मशीनें पहले से ही मौजूद हैं। ये खासतौर पर डेवलपर्स के लिए है, ताकि वो अपना सारा ध्यान सीधे अपना प्रोडक्ट बनाने पर लगा सकें, ना कि वर्कशॉप को खड़ा करने में अपना वक्त बर्बाद करें। और पिरामिड के सबसे ऊपर, टॉप पर है SaaS, यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इससे तो हम सबसे ज्यादा वाकिफ हैं। अगर IaaS जमीन है और PaaS वर्कशॉप, तो SaaS उस वर्कशॉप में बना बनाया फर्नीचर है, जिसे कोई भी सीधे अपने घर लाकर इस्तेमाल कर सकता है। ये बिल्कुल रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर होता है, जिसे हम अक्सर महीने या साल के सब्सक्रिप्शन पर इस्तेमाल करते हैं। तो एक बार फिर से देखें, IaaS हमें बिल्डिंग ब्लॉक्स या कह लीजिए खाली जमीन देता है। PaaS हमें एक पूरी वर्कशॉप या टूल किट देता है। और SaaS हमें गूगल डॉक्स जैसा बिल्कुल तैयार प्रोडक्ट देता है। तो हर मॉडल सर्विस का एक अलग लेवल है, एक अलग स्तर। तो ये तो थे क्लाउड के अलग अलग मॉडल, लेकिन ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। इसका असर अब राष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ रहा है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे भारत इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपनी एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए कर रहा है। क्लाउड की इसी जबरदस्त शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी पहल शुरू की है। इसका मकसद है कि जितना भी सरकारी डेटा और एप्लीकेशंस हैं, उन्हें एक सुरक्षित और सेंट्रलाइज्ड क्लाउड पर लाया जाए, ताकि सरकारी सेवाएं ज़्यादा तेज़ी से और आसानी से आम नागरिकों तक पहुंच सकें। और इस पहल को एक बड़ा दिलचस्प नाम दिया गया है, मेघराज,
यानी बादलों का राजा। ये नाम ही अपने आप में ये दिखाता है कि क्लाउड टेक्नोलॉजी अब सिर्फ हमारी तस्वीरें सहेजने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें राष्ट्रीय स्तर पर गवर्नेंस को, शासन के तरीकों को पूरी तरह से बदलने की ताकत है। तो व्यक्तिगत इस्तेमाल से लेकर राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर तक क्लाउड आज हमारे जीवन के हर पहलू में शामिल हो रहा है। और ये हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आने वाले समय में हमारा भविष्य क्लाउड पर और कितना और किस हद तक निर्भर करेगा? ये सोचने वाली बात है ना।